एक बहुत सिंपल सवाल है लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। सवाल ये है कि क्या कोर्ट तय करेगी कि रिलीजन में क्या एसेंशियल है और क्या नहीं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स इक्विटी, डिग्निटी, रिलीजन के ऊपर होंगे। सबरीमाला रेफरेंस यहाँ सिर्फ एक टेम्पल एंट्री का इशू नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़िया और आज हम ब्रेक डाउन करेंगे जीएस मेड इजी में सबरीमाला रेफरेंस को एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। बिल्कुल आपके ये बहुत ऐसे में भी आएगा, आपके एथिक्स का भी पार्ट है, आपके GS2 का ख़ास तौर पे पार्ट है। सो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपको एक रेडीमेड फ्रेमवर्क देगा आंसर लिखने के लिए। लेयर बाय लेयर इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। सबरीमाला 2018 में एक जजमेंट आया, ऑल ऑफ यू नो। सबरीमाला एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। इशू क्या था? जो मेंस्ट्रुएटिंग एज की वुमेन का एंट्री यहाँ पर बैन था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट ये बैन ERP नहीं है। ERP यानी कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में नहीं है और ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 को, दैट इज़ योर राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद जो है कोर्ट ने कहा कि रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद प्रोटेस्ट हुए, स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बैकलैश आता है, रिव्यू पिटिशंस भी फाइल होती है और अब मैटर एक लार्जर बेंच का रेफरेंस पे जा चुका है। अभी ये जो केस है इस पर क्या हम इसको फॉलो भी करेंगे। 11 to 13 जजेस की पोटेंशियल बेंच के पास ये ERP प्रैक्टिस या ERP डॉक्ट्रिन जो है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन जो है, इसको रिविजिट करने की बात की जा रही है कि एक तो ये लार्जर बेंच को रेफ़र कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया ने खुद ERP डॉक्ट्रिन को चैलेंज किया है। मतलब अब डिबेट सिर्फ एक सबरीमाला तक लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि ये है कि क्या ERP डॉक्ट्रिन, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, फाइनल टेस्ट होना चाहिए रिलीजियस राइट्स के लिए या नहीं। मीन्स the articles in question is the limits of Article 25 and 26 and whether ERP must always be the threshold to filter for religious rights claims or not. आखिर ये कोर कंसेप्ट की अगर हम बात करें, ये ERP डॉक्ट्रिन है क्या? आप समझते हैं कि ये आखिर है क्या? ERP एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिसेस, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो प्रैक्टिसेस जो रिलीजन के लिए कोर या इंटीग्रल है। ये कंसेप्ट आया कहाँ से? ये आता है शिरूर मठ केस से, दरगाह कमेटी 1954, लेटर दरगाह कमेटी केस 1962, श्रीनिवास राव 1969, शायरा बानो 2003 ट्रिपल तलाक वाला जो केस था। यहाँ पर और कोर्ट ट्रेडिशनली क्या करती है इन पूरे केस, जब ये 25-26 की बात आती है ना, कि कोर्ट चेक करती है कि क्या ये जो प्रैक्टिस है ये रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है, और अगर है तो प्रोटेक्शन मिल सकता है अंडर आर्टिकल 25-26। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि रिलीजन में क्या एसेंशियल है क्या नहीं है, और यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। अब यूनियन ऑफ इंडिया जो है इसे चैलेंज करती है। यूनियन का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? यूनियन का मेन आर्ग्यूमेंट है कि ERP टेस्ट बहुत नैरो और प्रॉब्लमेटिक है। उनका कहना है कि कोर्ट एक तरीके से थियोलॉजी जज बन जाती है। हमारी ज़बान में बात करें, UPSC वाली लैंग्वेज में बात करें तो हु डिसाइड्स व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर रिलीजन। सो यहाँ पर जुडिशियल ओवर रीच और रिलीजियस ऑटोनॉमी के बीच कॉन्फ्लिक्ट आता है। ठीक है, यूनियन क्या सजेस्ट कर रहा है कि अब जो है फोकस शिफ्ट होना चाहिए, वी शुड एम्फेसाइज आर्टिकल 14, 15 एंड 21। वो कह रहे हैं, वो गोल्डन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि 14, 19, 21 में से हमारे 14 और 21 इक्वालिटी और डिग्निटी और 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं कि ERP को हम एक फैक्टर मान सकते हैं लेकिन हम उसको फाइनल टेस्ट ना बनाएं। सबरीमाला केस में वुमेन का एक्सक्लूजन डिस्क्रिमिनेटरी है, चाहे वो एसेंशियल हो या ना हो। मीन्स अगर वो ये कह रहे हैं कि जो गोल्डन ट्रायंगल रूल है, गोल्डन ट्रायंगल क्या है हमारा? गोल्डन ट्रायंगल है हमारा 14, 19, 21। यानी कि पहला टेस्ट तो क्या है कि अगर कोई भी प्रैक्टिस फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्रडिक्टरी है या फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रही है तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। और फंडामेंटल राइट्स में भी अगर आपस में कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है रिलीजियस फ्रीडम और डिस्क्रिमिनेशन, तो उसमें 14, 19, 21 क्या कहता है? हम उसको
फोकस करेंगे. सो सबरीमाला स्पेसिफिक अगर हम बात करें, द कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन ऑफ अ सर्टेन एज ग्रुप इज सीन एज डिस्क्रिमिनेटरी वेदर इट इज एसेंशियल और नॉट टू द रिलीजन. अब आर्टिकल 25 जो है अगर हम बात करें तो इट इज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इंडिविजुअल राइट है, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन. इट इज़ सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स. यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये है, कैन अ प्रैक्टिस दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी और एक्सक्लूजनरी कैन स्टिल बी प्रोटेक्टेड इफ इट इज एसेंशियल. अगर एक ऐसी प्रैक्टिस है जो रिलीजन के अंदर एसेंशियल है लेकिन उसका नेचर जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्या फिर भी वो एग्जिस्ट करेगी? आर्टिकल 26 रिलीजियस, ये कलेक्टिव राइट है, यानी कि राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस, दैट इज राइट टू मैनेज ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट. तो मेन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अगर कोई प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कि हाउ फार कैन टेम्पल मैनेजमेंट राइट्स राइट गोज व्हेन दे क्लैश विद जेंडर इक्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. और अगर आप इसको 25-26 वर्सेस 14-15 करेंगे तो यही पूरे सबरीमाला केस का आपका है ना उसका कोर यहीं पर बैठा हुआ है. दिस कॉन्फ्लिक्ट और दिस डिबेट बिटवीन 14-15 on one side and 25-26 on other side, that religious claims cannot override equality and non-discrimination, and this is where this your ERP, essential religious practice, versus article 14-15 versus article 25-26. तो यहाँ पर सारा जो है केस बैठा हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल. और इसकी अगर हम बात करें तो इस केस से कुछ बड़े क्वेश्चंस उठते हैं. पहली चीज़ हमारा सेक्युलरिज्म वाला एंगल, कि इंडिया का सेक्युलरिज्म नॉन इंटरवेंशन है या प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस है. ये एक सवाल है कि स्टेट वर्सेस टेम्पल ट्रस्ट पावर में रेगुलेटिंग एंट्री मीन्स प्रिंसिपल डिस्टेंस मीन्स हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे, दूरी रखेंगे, या फिर ये नॉन इंटरवेंशन. प्रिंसिपल डिस्टेंस मीन्स सिंपली कि हम नॉर्मल केस में किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन इंटरवेंशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा होगा तो वी विल. दूसरा जो सवाल है जुडिशियल रोल का, दूसरा जो सवाल है जुडिशियल रिव्यू का ऑफ द डॉक्ट्रिन, कि कोर्ट डॉक्ट्रिन को रीडिफाइन कर सकता है क्या? कैन अ डॉक्ट्रिनल टेस्ट दैट इज ERP डेवलप्ड ओवर डिकेड्स बी री एग्जामिन्ड और डाइल्यूटेड बाय लार्जर बेंच? फिर राइट्स बैलेंसिंग का है कि रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस जेंडर इक्वालिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट. यहाँ पर मतलब दिस इज राइट्स ऑफ बैलेंसिंग, आपका चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे आएगा. एथिकल एस्पेक्ट में बात करें, GS4 के एंगल से बात करें तो रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ प्लस वर्सेस सब्सटैंटिव इक्वालिटी की हम यहाँ पर बात करते हैं. रिफॉर्म्स कैसे आए, विद इन कम्युनिटी आए या स्टेट इंटरवेंशन से आए? नाउ दिस इज़ अ लार्जर क्वेश्चन. सबरीमाला रेफरेंस की अगर आप बात करें ना, अगर ये जब ये पूरा आई थिंक ये डिसाइड करेगा कि इंडिया में रिलीजन का स्कोप क्या होगा और कॉन्स्टिट्यूशन का डोमिनेंस कितना होगा. एक तरफ फेथ है, दूसरी तरफ है इक्वालिटी, और बीच में इन सब के बैठा हुआ या इन बीच को होल्ड किया हुआ है भारत का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. परफेक्ट केस है, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे ऐसे हो, जहां आप थ्योरी और करंट अफेयर्स और एथिक्स और प्रिंसिपल सबको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं. अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ईजी बनाते हैं. सो अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक्स का लेयर बाय लेयर ब्रेकडाउन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए. This is it from my end in this video. I'll see you in the next one. Till then, all of you have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.